इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस यहाँ पर इनकी फिंगर्स की नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ आपको सभी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो मीडियम लेंथ में यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली नेचर, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट यह फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम फिंगर की अच्छी लेंथ को देखें तो इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को काफ़ी अच्छी पहचान बनाने में भी हेल्प करती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप देख पाएंगे मरकरी फिंगर हल्का सा लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह गुरु की फिंगर। ये सभी फिंगर्स आपको काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई नजर आएंगी, जिसे हम हाई सेट फिंगर्स कहते हैं, जबकि यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती है, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल नज़दीक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। और इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। आपको ड्रॉ कर कर बताना चाहूँगा किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। यह जो एरिया है, यह जो तर्जनी उंगली के नीचे का माउंट है, काफ़ी उठा हुआ, इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत हो और इस माउंट के ऊपर कोई क्रॉस का चिन्ह बन जाए, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे क्रॉस का निशान बनता हुआ। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह नेटिव को
ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, धर्म कर्म के कामों में रुचि रहती है, शिक्षा के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में काफी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कर पाते हैं। गुरु फिंगर के बिल्कुल नीचे गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह का क्रॉस बनना नेटिव को नॉलेजेबल और आध्यात्मिक बनाता है, और ऐसे व्यक्ति समाज में 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी पहचान बना लेते हैं, काफी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को समाज में मिलने लगता है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कुछ आड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनके गुरु पर्वत पर नजर आएंगी, जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी एक से अधिक रेखाएं मौजूद हों। आप यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चलने वाली बारीक रेखाएं भी आपको नजर आएंगी, और इस तरह की रेखाओं का यहां पर होना बहुत अच्छी प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है, यानी प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और ऐसी प्रोग्रेस लाइंस अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आप इनके शनि पर्वत को देखिए तो आपको नजर आएगा कि यह माउंट हल्का सा दब रहा है, और शनि पर्वत का दबना अच्छा चिन्ह नहीं होता। यहां से यह पर्वत आपको दबता हुआ नजर आएगा, और दबा हुआ शनि पर्वत होने से जीवन में करियर की शुरुआत में संघर्ष अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। अपने जीवन में काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ सकती है। जबकि इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो डबल है। आपको दिखाना चाहूंगा, इनके हाथ में जो फेट लाइन है वो यहां से शुरू हो रही है, लेकिन थोड़े वेवी पैटर्न में, जिसकी वजह से जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको आगे बढ़कर कुछ इस तरह के वेवी पैटर्न में नजर आएगी, कुछ इस तरह से घूमती हुई यह रेखा आपको नजर आएगी, जबकि इसके पैरेलल एक और लाइन चलती हुई। जब इस तरह से वेवी पैटर्न में रेखा हो तो नेटिव को अपने करियर की शुरुआत में कई बार कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति काफी अधिक तरक्की भी करते हैं, क्योंकि यहां पर यह रेखा डबल हो रही है। आप देख सकते हैं इस रेखा का इस तरह से डबल होना नेटिव को एक से अधिक काम देता है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर बना लेता है, और लगभग 40 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम कर देता है। अगर किसी का सूर्य पर्वत इस तरह से दब रहा हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल यहां पर आपको कुछ इस तरह की एक लंबी रेखा नजर आएगी, जिसका होना काफी पॉजिटिव है, साथ में कुछ पैरेलल लाइंस, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। और लंबी सूर्य रेखा का होना नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी पहचान बनाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी होती है, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो यह माउंट भले ही लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ, इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है, नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी एनहांस करता है। उसी के साथ साथ आपको यहां पर कुछ खड़ी लाइनें भी नजर आएंगी। यह रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं। बुध पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होते हैं और हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है
कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और यहाँ पर आकर आपको यह रेखा शनि पर्वत के बिल्कुल नीचे रुकती नजर आएगी। तो काफी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना लेटर एज में चलकर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इनको दे सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को 50 के बाद की एज में कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और कई बार डायबिटीज जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिक करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग होती है। मनी ट्रायंगल यहाँ पर खुला हुआ है, आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। अगर यह रेखा यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट हो तो यह रेखा संपूर्ण मानी जाती है, और यह रेखा जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं वो भी कंप्लीट। लेकिन तीसरी रेखा जो एक लंबी रेखा चाहिए वो यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आ रही है। यह रेखा मर्करी लाइन होती है, लेकिन इस रेखा में यहाँ पर आपको एक गैप बनता नजर आएगा, और जब भी इस तरह का गैप हो तो यह खर्चों की अधिकता को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन आता जरूर है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी काफी अधिक जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके हाथ में बनने वाले मिस्टिक क्रॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रॉस की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का जो क्रॉस का चिन्ह है, इस क्रॉस के चिन्ह को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है, और जिनकी भी हथेली पर ऐसा क्रॉस होता है ऐसे व्यक्ति की जो सिक्स सेंस है वो काफी अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति को पूर्व आभास होते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो, अपने साथ, अपने किसी रिलेटिव्स या अपने किसी मित्र के साथ कुछ भी होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पूर्व आभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। और ऐसे नेटिव की जो रुचि है ओकल्ट साइंसेस में भी रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में और स्पष्ट होना काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव की हेल्थ अच्छी रहती है और एज भी लंबी होती है। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। केतु पर्वत के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से, हल्की रेखाओं के माध्यम से कुछ इस तरह का एक फिश का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। केतु पर्वत पर इस तरह का चिन्ह बनना बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ पाते हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, पुश्तैनी जमीन जायदाद जैसी जगहों से नेटिव को अच्छी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में कई बार बनते हैं। ऐसा फिश का सिंबल हाथ में होने से नेटिव को अपने जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हो तो नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी मैरिड लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं बनती हुई आपको नजर आएंगी, जिनकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है।